दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2013 जुलाई का सीडीपी को कंप्लीट करेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2011 तक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ प्लस डिजिटल कंटेंट एनसीईआरटी टोटल क्लासेस मिलेंगे। दोनों को आप कंप्लीट कर लोगे तो इस बार का सीटेट आपका इस ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में, मक्खन की तरह आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। दोस्तों सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। दोस्तों स्टर्नबर्ग ने अभयभूत, अनुभविक, संदर्भगत तीनों बुद्धि दिया गया था, लेकिन सामाजिक बुद्धि जो है वो बाइजोस्की के द्वारा दिया गया है। और हमेशा याद रखेंगे सामाजिक सिद्धांत, गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार, ढांचा, इसके फोल्डिंग, जहाँ पे ये शब्द आ जाए वहाँ पे हमारा बाइजोस्की साहब हमारा सही आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पे बल देता है। समान बुद्धि बिल्कुल नहीं, समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि स्पेयरमैन ने दिया था। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता एकदम बिल्कुल नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि होता है और बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है, हमेशा याद रखेंगे। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। थॉ फॉ चौ ध्वनियाँ क्या है? दोस्तों थॉ फॉ चौ ध्वनियाँ उसे हम स्वनिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी मैजिकल और इंटरेस्टिंग है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक, जी आप क्या करोगे? आप भी एक टीचर हो, रूढ़िबद्धता से बचने के लिए आप क्या करोगे? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। लड़का लड़कियों को अपारंपरिक इन द सेंस ट्रेडिशनल, एक होता पारंपरिक, एक होता अपारंपरिक। पारंपरिक क्या है? जैसे कि जो चलते आ रहे थे, लड़की रात को लड़की घूमने नहीं जाएगी, लड़की कभी कुश्ती में भाग नहीं लेगी, लड़की कभी साइकिल नहीं चलाएंगी, इस तरह कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसीज थी, उनको तोड़ना ही अपारंपरिक गतिविधियों में लड़के लड़की को शामिल करना ये रूढ़िबद्धता के लिए सबसे बेस्ट है। तब भी ऑप्शन 2 चेक करेंगे। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। दोस्तों निरुत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, या सिर्फ लड़कों की ही बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे दोस्तों। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? दोस्तों आप टीचर हो, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और इसका एक वीडियो 2 मिनट के अंदर, डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये वीडियो मात्र 2 मिनट के अंदर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? चेक करते हैं। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, बिल्कुल सही दोस्तों। खाई को कम करने के लिए, खाई का मतलब है गैप, उनका जो लर्निंग अधिगम गैप है उसको पूरा करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस, आप अलग अलग विधि, अलग अलग टीएलएम का आप यूज़ करते हो। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, दोस्तों हम कभी कोई चीज़ को समान नहीं करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, समान हम नहीं करेंगे। यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अयोग्य है और ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन 4 देखेंगे। व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए, दोस्तों व्यक्तित्व शिक्षार्थी, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही, विशिष्टता की बात हो रही, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त है क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? अब देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता है, अब वहाँ पे स्कूल क्या कर सकता है, चेक करें। ऑप्शन 1 बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में ही आपका सब कुछ समाहित हो जाता है जब आप बाल केंद्रित शिक्षा करते हो। और दोस्तों ऐसे भी अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप प्लेलिस्ट पे जाके
आप 2 वीडियो आप नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड का है, आप उसे देख लोगे जो 40 से 50 नंबर आप टैग वर्ड से कर लोगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो या ना आए, आप टैग वर्ड से कर लोगे। ऑप्शन 2 को भी चेक करते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। जी हाँ, ठीक है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में ही तो ये समाहित हो गया। और मुझे ब्रॉड, हम लोगों को ब्रॉड आंसर को चूज करना है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा है, सबके लिए एक साथ बराबर, एक साथ एक ही जगह पे हम शिक्षा देंगे। को ऑप्शन 4 सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर का। दोस्तों, समान स्तर का हम कभी भी लर्निंग अधिगम में एक टाइप का एक जैसा हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, दोस्तों इससे 4-5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसका वीडियो है, जाकर चेक कर लेंगे आप। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पे बल देती है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पे निरंतर परीक्षण, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन 2 सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है, इस पर बिल्कुल सही। सतत और व्यापक मूल्यांकन एक रिकॉर्ड है और व्यापक मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमेशा याद रखेंगे, मूल्यांकन व्यापक होता है और अवलोकन मूल्यांकन का एक छोटा सा मात्र भाग होता है। ऑप्शन 3 देखेंगे, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ऐसा बिल्कुल नहीं। परीक्षा जहाँ पे आ जाए उसे आप नेगेटिव टैग वर्ड में लेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर बिल्कुल नहीं, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों, अगर आप इससे ना भी हो तो एक मैजिक वे में आप इसे कैसे करोगे, देखो 3, 4 परीक्षा पहले इसे आप काट देते। आप 3 और 4 ऑप्शन में परीक्षा नेगेटिव टैग वर्ड है। और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमारा मूल्यांकन नहीं होता है। ये ऐसे भी आप सिर्फ टैग वर्ड से कर पाते, बहुत मैजिक ही वे में। इसलिए मैं कहता हूँ टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इस बार का सीटेट दोस्तों आप स्मूथली क्रैक करोगे, गारंटेड है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 8 विद्यालय आधारित आकलन। दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? हम लोग जब मैट्रिक देते थे, 10th का एग्जाम देते थे, बोर्ड जब एग्जाम लेती थी, उससे पहले ईयरली एक एग्जाम होता था, उसे हम विद्यालय आधारित आकलन कहते हैं। वो किस लिए किया जाता है उस पर डिफाइन करते हैं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्रति में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा कुछ उत्पन्न नहीं होती है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है, बिल्कुल सही। हम लोगों का जो परिचित वातावरण मिलता है और हम लोगों का डर टूटता है, तब हम लोग जाके एग्ज़ाम देने में, जब हम लोग रियल में जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। ऑप्शन 4 को देख लेंगे, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, अधिकांश बच्चे इसको रॉन्ग करेंगे, मुझे पता है। सीखने का तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, जब भी स्तर हो गया, ये कोई मतलब सामान्य योग्यता स्तर ऐसा आप नहीं कह सकते हो। सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, बिल्कुल सही। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना, ऐसा नहीं है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह तत्परता का नियम जैसे कोई भी देखते हैं तो वो जाके सीधा 100% वो जाके थॉर्नडाइक को लगा के आएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को समझेंगे। सीखने का तत्परता, किसी काम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति अग्रसर है, कोई भी बालक अग्रसर है, वो डैश की ओर संकेत करता है। जी हाँ, तो वो सीखने का तक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है। जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे दोस्तों, एक काफी जबरदस्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? दोस्तों, आप भी टीचर बनोगे, हमेशा याद रखना, कोई भी दिव्यांग हो,
कोई भी दिव्यांग को आप दिव्यांग तक नहीं बोल सकते हैं। एक एक्ट 2006 में यह लागू हुआ था, दिव्यांग वर्ड का भी आप यूज नहीं कर सकते हो। एकदम नोट डाउन कर ले, स्कूल में आप कभी भी कोई भी लंगड़ा, काना इस तरह का शब्द का, पोलियोग्रस्त वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे, ऐसा कभी शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे एज ए शिक्षक होने के नाते। अब देखते हैं पहिया कुर्सी वाले, तो ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। पहिया कुर्सी वाले हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी की मदद ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता है। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन फोर, पोलियोग्रस्त वाले बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम किसी को पोलियोग्रस्त और किसी को इस तरह का भाषा का प्रयोग हम एज ए टीचर होने के नाते कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, काफ़ी मैजिक के साथ। डैश के अतिरिक्त, दोस्तों जब डैश के अतिरिक्त आ जाए ना तो एकदम त्रिनेत्र, 3 आँख खोल लो आप और चेक करना। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। यानी कि 3 चीज़ तो आपको उस ऑप्शन का नेगेटिव मिलेगा जिसके लिए हो सकता है, और किसके लिए नहीं हो सकता है उसी को आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 सीरियल डिसफंक्शन, बिल्कुल इसके लिए अधिगम अक्षमता हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ऑप्शन 2 संवेगात्मक विघ्न, इसके लिए भी दोस्तों हो सकता है, बिल्कुल होगा। लेकिन बिहेवियर जो व्यवहारगत विघ्न है उसके लिए कभी भी लर्निंग अक्षमता नहीं होगा। अब कोई बच्चा जिद कर रहा है, व्यवहार में उसका जिद है, कोई रो ही रहा है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता नहीं कहलाएगा। नोट डाउन करेंगे। सांस्कृतिक कारण भी हमारा अधिगम अक्षमता है, क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण से ही बच्चे का विकास होता है और उसी वो बहुत बड़ा कारक है। अब एक समावेशी विद्यालय जहाँ पे सबके लिए समान शिक्षा। अब देखते हैं, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, बिल्कुल सही ऑप्शन अभी तक दिख रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, कभी अंतर नहीं करता है, और विशेष रूप से सक्षम वाले बच्चे को कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि विशेष वाले को आप ध्यान दोगे तो नॉर्मल वाले को ध्यान नहीं दोगे। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध, बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थियों के निरोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। जो समावेशी शिक्षा है, शिक्षार्थियों की क्षमता के परवाह किए बिना सबके साथ एक शिक्षा देना ही हमारा समावेशी शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, जी हाँ, अब देखेंगे जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है और प्रतिभाशाली बालक का जो चिंतन होता है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, अभिसारी चिंतन, और सृजनात्मक बच्चे का जो चिंतन होगा वो होगा अपसारी चिंतन, नोट डाउन करेंगे। अब प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, ऑप्शन 1, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, बिल्कुल सही। जो प्रतिभाशाली बालक है उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है, उनके अंदर खोजबीन ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, और विद्यालय में उनके द्वारा उतना उन्हें वो चीज़ मिलता नहीं जो उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करे। ऑप्शन 2 लेंगे, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये कोई तथ्यात्मक बातें नहीं है। ऑप्शन 4, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है। प्रतिभाशाली का भी अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। अब डैश के कारण, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेक करेंगे, आनुवांशिकता रचना बिल्कुल सही और वातावरणीय अभिप्रेरणा बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, कभी भी प्रतिभाशालीता गिफ्टेड चाइल्ड या किसी का विकास आनुवांशिकता और समाज का तालमेल है। समाज को कभी हम पर्यावरण भी बोलते हैं, पालन पोषण विधि भी बोलते हैं, कई बार वर्ड को चेंज कर देता है। तो टारगेट ये है कि आनुवांशिकता और वातावरण के तालमेल से ही एक बच्चा डेवलप होता है, हमेशा याद रखेंगे। बच्चे को समाज से बाहर आप डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है। अब अधिगम के लिए आप उन्हें वातावरण देंगे, इन्वायरमेंट देंगे। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं,
एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय एक नेगेटिव टैग वर्ड है। निरंतर गृह कार्य देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक ऑप्शन है गृह कार्य क्यों देते हैं, तो 2-3 पॉइंट को याद रखेंगे। अधिगम को विस्तार देने के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अनुसार गृह कार्य दिया जाता है। और 90% गृह कार्य देना नेगेटिव ऑप्शन में आता है, हमेशा ये नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ठीक है, ये भी व्यक्तिगत कुछ कार्य करना सीखने वाले के द्वारा, लेकिन ऑप्शन 4 देखेंगे, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना। क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये सबसे बड़ा व्यापक आंसर है और हमें हमेशा व्यापक को ही चूज करना है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पेपर 2011 से लेकर 2021 तक का आपको मिलेगा यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ, और डिजिटल कंटेंट, डिजिटल क्लास, एनसीईआरटी नोट्स के साथ, ये दोनों का कंबाइंड करके कर लेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। इस बार का सीटेट आप मैजिकली, स्मूथली, ट्रिकी वे में मक्खन की तरह निकालोगे दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।